बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो वीडियो है ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे हम FAQ कहते हैं, इस पे है। जब से लिटरेसी डिपार्टमेंट में डिफरेंट सीट्स आई थी तो यकीनन एक क्यूरियोसिटी होती है तमाम कैंडिडेट्स में। तो तमाम कैंडिडेट्स का एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो FAQ ये था कि इसका मेरिट कहाँ तक रहेगा। तो आज की ये वीडियो मैं जितना एक मेरी अपनी असेसमेंट है, जितना एक मैंने अपना जो एकेडमिक सर्कल है, जितना एक वो दोस्त जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स बार बार देते हैं, लिटरेसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो लोग सर्व कर रहे हैं, इन तमाम दोस्तों से मैंने डिस्कस किया। बाकी इसके अलावा जो एक मैंने पहले आपको एक लफ्ज़ कहा था प्रीकॉग्निशन का, या आपके अपने अंदर एक जो एनालिसिस करने की पावर होती है या जो दोस्तों का एनालिसिस होता है, इस तमाम से जो मैंने समझा है कि इसका कट मेरिट क्या रहेगा, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी जो अगली दो वीडियोज़ है, एक तो वीडियो है बहुत सारे बच्चे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें है प्रीवियस मॉडल पेपर्स से रिलेटेड। तो इस पे जो नोट्स हैं, जो प्रीवियस मॉडल पेपर्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके बाद एक आपके तफन्नुन तबाह के लिए, क्योंकि मैं बड़ी देर से मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा दो जो साइंटिफिक नॉलेज हैं, एक एस्ट्रोलॉजी है और दूसरा पामिस्ट्री है, इनमें मुझे बहुत शौक़ रहा। इस पे मैंने कैरो से स्टार्ट लिया, फिर जो भक्षु हैं, ज्योतिषी हैं, पीर फ़कीर हैं, जो पुराना अदब है, लिटरेचर है, या इस पे जितनी चीज़ें मैंने कोशिश की कि इनका मुताला करूँ। मैंने नतीजा यही निकाला कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी ये साइंटिफिक नॉलेज है और ये कोई स्पिरिचुअल टाइप चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा दिल 72 से 80 मरतबा या 72 to 80 टाइम्स हार्ट बीट है, 22,000 मरतबा हम दिन में सांस लेते हैं, हम जंगल में हूँ या घर पे हूँ। इसी तरह से ये नॉलेज भी ऐसे ही है, बिल्कुल साइंटिफिक है लेकिन हकीकत है। तो मेरी अगली एक वीडियो आपके तफन्नुन तबाह के लिए भी आ रही है कि क्या आपके हाथ में मुलाजमत की लकीर है, यानी आपके हाथ में जॉब लाइन या कैरियर लाइन। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश की कि बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, बड़ी आसान सी ये मैंने आपको बता दिया। ख़ुद आप अपना हाथ देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके हाथ में मुलाजमत की या जॉब लाइन या कैरियर लाइन है या नहीं है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो जल्द मैं अपलोड कर दूँगा आपके लिए, ये आपके तफन्नुन तबाह के लिए है। बाकी आज की जो कट मेरिट की बात है, बहुत लकी रहे हैं वो लोग जो जिन्होंने लिटरेसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, क्योंकि ये जो सीट्स है इन पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टीज़ हुई। डिपार्टमेंट ने इन सीट्स में एक बड़ा इंक्रीमेंट कर दिया, इजाफा कर दिया। अब जो सीटें हैं पहले हम इसको देख लेते हैं कि इस वक्त ओपन मेरिट की 210 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सनस कोटा जो है इसकी 8 सीटें हो गई हैं। मिनॉरिटी कोटा की अब 14 सीटें हो गई हैं। वुमेन कोटा की 41 हो गई हैं और इस तरह से टोटल जो सीट्स है 273 हो गई हैं। मैं शुरू में ही आपको अपना जो स्टेटमेंट है, जो अपना मैं समझता हूँ जो कट मेरिट है या हमारे दोस्त समझते हैं कट मेरिट है, वो शेयर कर लेता हूँ। हम ये समझते हैं कि जितने कोटाज़ हैं, चाहे वो स्पेशल कोटा है, मिनॉरिटी कोटा है या स्पेशली वुमेन कोटा है, इसमें ज़ीरो मेरिट रहेगा। अब ज़ीरो मेरिट हम क्या लेते हैं? ज़ीरो मेरिट हम ये लेते हैं कि आप देखिए कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी है बहुत सिंपल है कि इस पॉलिसी के तहत आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं। जो बच्चा 40 मार्क्स लेता है वो पास हो जाता है और जो 40 मार्क्स नहीं लेते उसको फ़ेल कंसिडर किया जाता है। मेरे कहने के ज़ीरो मेरिट से मुराद ये है कि जो 40 मेरिट लेगा वो मेरिट में इन होगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों को पता है कि ये एक गेस होता है, एक गट फीलिंग्स होती हैं, एक एनालिसिस होता है, एक प्रीकॉग्निशन होती है। असल जो चीज़ है वो थोड़ी सी जो हकीकत है वो हकीकत बैन होती है। इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है। बाज़ पेपर बहुत आसान बना दिया जाता है और पेपर इतना आसान होता है, जो लोग तैयारी इतनी अच्छी होती है। आप कोई भी सोशल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ख़ास तौर से जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बाकी हालात अगर कायम रहें, यानी दीगर हालात बदस्तूर कायम रहते हुए कहा जाता है कि ये जो लॉ है इस तरह से है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी तलब कम हो जाएगी,
या इसी तरह से जो दीगर कवानीन है, सोशल लॉस हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हम एक बात करते हैं कि ऐसा होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़रूर होती है। अगर फ्लक्चुएशन को हम देख लें, एक फ्लेक्सिबिलिटी को देख लें, कि इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं, इलास्टिसिटी को देख लें, तो ये मेरिट अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो फिर 49 तक जाएगा। यानी 40 to 49 ये जो कोटाज़ हैं, इन कोटाज़ पे 40 to 49 ये मेरिट रहेगा, इससे ऊपर बिल्कुल ये मेरिट नहीं जाने वाला। अब हम ओपन मेरिट की बात करते हैं कि ओपन मेरिट देखें कि 210 सीट्स हैं। ओपन मेरिट का ये जो है, इसका अगर हम मैक्सिमम जो मेरिट है, अगर ये मैक्सिमम चला गया तो 55 to 56 रहेगा। 55 to 56 से ज़्यादा ये मेरिट नहीं जाने वाला। अब मैंने जो स्टेटमेंट दी है, मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन पे अपना ये बेस बनाई, जिन पे मैंने ये सारा दोस्तों से डिस्कस करने के बाद हमने ये सोचा कि ये मेरिट यहाँ तक रहेगा। जो चीज़ें हमने कंसिडर की, जो मद्देनज़र रखी, उनमें सबसे पहला ये है कि सीटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, वुमेन कोटा में 41 बहुत बड़ी सीट्स हैं, बड़ी तादाद है सीट्स की। इसके अलावा 210 ओपन मेरिट की बड़ी सीट्स हैं। और अब देखते हैं कि बहुत कम जो है ऐसी जनरल जो रिक्रूटमेंट होती है, जनरल रिक्रूटमेंट में इतनी सीटें बहुत कम आती हैं। एक चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और FPSC की तरफ से बहुत ज़्यादा सीट्स, जो ये पिछला जितना टेन्योर गुजरा, इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं। अब तमाम दोस्तों को पता है कि एक एक कैंडिडेट अब 4-4, 5-5 सीटों के अगेंस्ट उसकी रिकमेंडेशन हो गई थी। अब इसमें ये देखिए कि नायब सीलदार की जो सीट थी, तो हर डिवीज़न पे नायब सीलदार की 4-4, 5-5, 6-6 सीटें खाली हुई और उन पर वेटिंग से नीचे लोगों को बुलाया गया। सब इंस्पेक्टर की सीटें पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा खाली हो गई कि दोबारा से पहली दफ़ा ये हुआ है। पहले पुलिस डिपार्टमेंट कभी वेटिंग लिस्ट से लोगों को नहीं कॉल करता था, तो अब वेटिंग लिस्ट से डिसाइड ये हुआ कि बार बार पेपर लेने के बजाय अब वेटिंग लिस्ट भेजी उन्होंने। वेटिंग लिस्ट के सब्सटीट्यूट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा और पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनके सब्सटीट्यूट्स जो हैं, जो वेटिंग में आते थे, वो भेजे। इसकी वजह ये थी कि सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा, जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स थे, उनकी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हुई, सीटें बहुत ज़्यादा आई। अब हर FIE में सीट्स आ रही थी, कस्टम में बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं, तहसीलदार की एक बड़ी भर्ती हुई है, नायब सीलदार की हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई है। इसके अलावा जो असिस्टेंट की बहुत सारी सीट्स हैं, एसेंट गैड की जो सीट्स जो बड़ी चार्मिंग गिनी जाती है, उस पर भर्ती हुई। अब देखिए, इतनी रिक्रूटमेंट के बाद जो एक मक्स था, जो जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा थी, जो बहुत ज़्यादा इन थे कैंडिडेट्स, अब वो अपने अपने सीटों पर चले गए। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। कुछ जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने ज्वाइन किया, उनकी ट्रेनिंग शुरू है। कुछ ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उनकी ट्रेनिंग शुरू है। इस तरह से ये लोग निकल गए हैं इस फेज़ में से। दूसरी जो बड़ा हमारा मफरूज़ा था, वो ये है कि लेक्चरर की बहुत ज़्यादा सीट्स आई। लेक्चरर की सीट्स ये हंड्रेड्स में सीट्स थी और बड़ी फ्रीक्वेंटली आती रहीं, ऊपर नीचे बार बार ये ऐड आए और इनके अगेंस्ट भी रिक्रूटमेंट हो गई। और लेक्चरर की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट के बाद जो एक बड़ा एक चंक था कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, बार बार वो पेपर में शार्ट लिस्ट हो रहे थे, अब ये लोग भी शार्ट लिस्ट होके निकल गए। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ जो पेपर का होता है कि ये लोग बार बार अप्लाई करते हैं। लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो सीट है, इस पे ये ट्रेंड नहीं देखा गया। अब लोगों ने लिटरेसी मोबिलाइज़र का, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो अभी जिनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं, लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा जो लोग किसी वजह से अनलकी रहे, उनका मेरिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया और वह सिलेक्ट ना हो सके, तो उन लोगों ने भी अप्लाई किया है। इसकी रीज़न्स ये रही हैं कि अब ये लोग चाहते हैं कि उनकी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। एक अच्छी 14 स्केल की एक अच्छी जॉब है, ये 16 स्केल की जो जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ओवरऑल अप्लाई करने का रहा है, ट्रेंड रहा है, उसमें नए लोग बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है, थोड़ा सा इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है। और जो बच्चे हैं जो इसको समझ सकते हैं, जो इसकी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, जो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे अपनी तैयारी करते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ग्रिप कर चुके हैं और उनका पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। जो सिर्फ इसको मेमोराइजेशन तक जिन्होंने रखा हुआ है, कि उन्होंने ये समझा है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी, तो बुक्स पढ़ने से ये होगा,
ऐसा नहीं होने वाला। तीसरी चीज़ मोटिवेशन है कि मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो वर्क की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने एनर्जी लेवल को वर्क में चेंज करें, मोटिवेशन पे उनको ज़ोर नहीं है। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस कट मेरिट से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं बाज़ दफ़ा पहले बाज़ दफ़ा होता था, अब देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा कि 40 से भी नीचे बहुत से लोग रह जाएंगे या 55 से भी नीचे बहुत सारे लोग रह जाएंगे। आखिर पे मेरी एडवाइस आपके लिए कि आप काम करें अपनी मोटिवेशन के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपनी जो स्पिरिट्स हैं वो हाई रखें और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, स्मार्ट स्टडी करें, साइंटिफिक पैटर्न पे स्टडी करें और फिर अभी से शॉर्ट लिस्ट होने के अलावा इंटरव्यू की तैयारी भी आप स्टार्ट करें। मेरी भी कोशिश है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्रेटेरिएट लेवल से इसको स्टार्ट करें। वहाँ पे लिटरेसी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, आपका सेक्रेटेरिएट में लोग कैसे बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर फील्ड को कैसे चेक किया जाता है, डायरेक्टोरेट्स कैसे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन लोग बैठते हैं। मेरी कोशिश है, मैंने जो इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लिटरेसी के साथ किए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जैसे ही आपका पेपर एंड होता है शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा जो आपकी सीट्स पे जो लोग बैठे हुए हैं, लिटरेसी मोबिलाइज़र्स हैं या इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स हैं, उनसे अलग अलग भी मैंने इंटरव्यू उनके साथ कंडक्ट किए हैं। वो सेशन जो मैंने किए हैं, मेरी कोशिश है कि जैसे ही पेपर आपका ये 5 तारीख को ख़त्म होता है तो इसके फ़ौरन बाद मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा और मेरी ये कोशिश इंशाअल्लाह मैं होपफुल हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए आपके इंटरव्यू में बहुत समरआवर साबित होगी। आप लोग हमेशा मुझे अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, खुशी होती है आपके कमेंट से। आप लोगों का फ़ीडबैक है मेरे लिए भी एक एस्पिरेशन का और मोटिवेशन का बायस है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करता रहूं और इसका रिवार्ड यही है कि आप लोगों की बहुत सी जॉब्स हों, लेकिन कम से कम आप इस जॉब के लिए अगर आपने मोटिवेटेड है कि ये जॉब आपकी हो, तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि जितने लोग हैं, जिन छोटा सा चैनल, छोटी सी फैमिली है, ये तमाम लोग, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हमारी 100% सिलेक्शन होगी, तो इंशाअल्लाह इसी स्लोगन के साथ कि हमने 100% सिलेक्शन लेनी है अगेंस्ट दीज सीट्स। आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।